संकित की यात्रा बगुले से हंस बनने की यह यात्रा है। लवण सागर से क्षीर सागर की यह यात्रा है। अपनी जिंदगी के बादशाह बनने की ये यात्रा है। ये यात्रा करते करते जीवन निर्माण के अनेक सूत्र आप तक पहुंच रहे हैं। योग संग्रह के अंतर्गत आगम का अगली बात बताते हुए कहते हैं, शिक्षा का निरंतर अभ्यास करना। अभ्यास हर क्षेत्र के अंदर जरूरी होता है। श्रावक के 4 शिक्षा व्रत हैं, जहां पर कहते हैं श्रावक को प्रतिदिन उनका अभ्यास समय समय पर करते रहना चाहिए। और शिक्षा व्रत के अंतर्गत सामायिक भी श्रावक जो है प्रतिदिन सामायिक का अभ्यास करें। सामायिक का अभ्यास करें, इसका क्या मीनिंग है? संभाव का अभ्यास करें। अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन अभ्यास चलता है, तो अभ्यास करते करते किसी भी फील्ड के अंदर आदमी चाहे कितना भी अनाड़ी होगा, लेकिन अभ्यास निरंतर जारी रखेगा तो उस चीज का खिलाड़ी बन जाता है। और कहा भी है, करत करत अभ्यास झड़मति होत सुजा। रसरी आवत जावत है, सिलबट पर पड़े निशान। अभ्यास करते करते तो मूर्ख आदमी भी समझदार हो जाता है। प्रैक्टिस, सीए जितना प्रैक्टिस करता है उतना ही अपने फील्ड के अंदर परफेक्ट होता है। वकील जितना प्रैक्टिस करता है उतना ही पारंगत बनता है। डॉक्टर भी जितना प्रैक्टिस करेगा उसके अंदर उतनी ही काबिलियत जागृत होती चली जाती है। इसीलिए प्रैक्टिस का महत्व है। आप भी किसी भी सीए के पास जाना तो पहले देखते हैं कितनी प्रैक्टिस किया हुआ है। वकील करना पहले देखते हैं कितनी उसकी प्रैक्टिस है। हर चीज के अंदर आप लोग प्रैक्टिस देखते हैं, क्योंकि जानते हैं प्रैक्टिस किया हुआ होगा तो मेरा काम वो पूरा कर देगा। ओलंपिक 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन उसका अभ्यास, जो खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने वाला है वो अभ्यास कब से शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे देश हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है तो ऐसे होनहार, ऐसे योग्य लड़कों लड़कियों को चुनता है और 10-10 साल तक कंटिन्यू उनसे अभ्यास करवाते हैं।
कंटिन्यू प्रतिदिन प्रैक्टिस है, 5 घंटे 7 घंटे कंटिन्यू उनकी प्रैक्टिस चलती है, तब जाकर के गोल्ड मेडल हासिल होता है। बिना अभ्यास के कुछ नहीं है। कितना उनको खपना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के गोल्ड मेडल मिलता है। इसलिए बिना अभ्यास के कुछ नहीं मिल सकता। तो इस सूत्र में कहते हैं शिक्षा का प्रतिदिन अभ्यास करना। शिक्षा किसे कहते हैं? एक शिक्षा होती है अक्षर ज्ञान, एक शिक्षा होती है जीवन को जागृत करने वाली। ऐसी शिक्षा जो जीवन को जागृत कर सके, ऐसी शिक्षा जो जीवन के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर सके। मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो गई है, लेकिन जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक पूजा के योग्य। तो शिक्षा वो जो जीवन के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर सके, जो जीवन को जागृत बना सके। सिर्फ अक्षर ज्ञान हो गया, पढ़ लिया, लेकिन पढ़ लेने मात्र से शिक्षा का पूरा मतलब सार्थक नहीं होता है। सबसे जरूरी पढ़ाई जीवन की पढ़ाई है, क्योंकि जीवन की पढ़ाई से ही जीवन नियंत्रित बनता है। किताबी पढ़ाई से जीवन नियंत्रित नहीं हो सकता। यदि किताबों की पढ़ाई से ही जीवन नियंत्रित होता तो देखने में आता है, सुनने में आता है, बहुत बड़ी पढ़ाई की, पढ़ाई करके इंजीनियर बन गया, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद भी, इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद भी फिर भी भ्रष्टाचार करने लग गया। सीए बन गया, बहुत उच्च दर्जे की, आला दर्जे की पढ़ाई कर ली, अक्षरों की पढ़ाई कर ली, लेकिन जीवन की पढ़ाई नहीं की, तो सीए बन गया है, इतना उच्च पढ़ाई कर लिया है, लेकिन फिर भी घपलेबाजी में रास्ते लोगों को बताता ही रहे। इसलिए जीवन की पढ़ाई, और जीवन की पढ़ाई जो करता है उसका जीवन बोलता है। जीवन ही उसके लिए संदेश होता है। इसलिए आगम में कहा है कि जिसने आगमों का अध्ययन कर लिया, लेकिन जीवन का अध्ययन यदि नहीं हुआ तो वो बहुश्रुत नहीं है। आगमों का अध्ययन हो गया, लेकिन जीवन का अध्ययन नहीं हुआ तो श्रुत संपन्न नहीं है। उत्तरायण सूत्र के 11वें अध्ययन के अंदर परमात्मा प्रभु महावीर फरमाते हैं, थंबा कोहा पमायणम रोगेण आलस्येण। किताबी ज्ञान हासिल करना है तो पहले इन 5 का त्याग कर। थंबा कोहा पमायणम रोगेण आलस्येण।
यानी अभिमान। थम्बा कोहा पमायणम, क्रोध, प्रमाद। प्रमाद रहेगा तो भी अभ्यास पढ़ाई का, क्रोध होगा तो भी पढ़ाई नहीं कर सकेगा। मान लो बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, माता पिता ने टोक दिया, भाई पढ़ लिया कर। अब गुस्सेल स्वभाव का, पहले तो थोड़ा बहुत पढ़ता भी था, लेकिन माँ बाप ने बोल दिया, इतना गुस्सा आ गया, पढ़ाई करना ही बंद कर दिया। क्रोध के कारण, अभिमान, उसके कारण से भी पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। स्थूलिभद्र को 14 पुरों का ज्ञान अर्थ सहित नहीं मिल सका। कारण क्या? पमायणम, प्रमाद से, रोगेण, शरीर ही बीमार हो गया तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं। और आलस्य, आलस्य, सुबह कर लेंगे, दोपहर को याद कर लेंगे, शाम को याद कर लेंगे, कल याद कर लेंगे, और वो कल कभी, कल पर टाल, आज नहीं करेंगे लेकिन कल करेंगे। मना नहीं है, मना नहीं करते हैं करने की, लेकिन आज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। वो बाद कभी आता नहीं। और जो बाद के चक्कर में रहते हैं उनका जीवन बर्बाद होता ही। इसलिए यहां पर अगली बात बताते हुए कहते हैं, शिक्षा का निरंतर अभ्यास करना, और वो शिक्षा जो जीवन को जागृत बना सके। जीवन को जागृत बनाना कैसे बनता है? जीवन जागृत क्या होता है? कुछ उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास करें कि जिनका जीवन जागृत होता है उनके जीने का अंदाज क्या होता है। पहला उदाहरण ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। बहुत बड़ा व्यक्तित्व, पश्चिम बंगाल की। आज भी पश्चिम बंगाल के अंदर लोग उनको भगवान समझ करके पूजा करते हैं। कई रास्तों के नाम इस महापुरुष के नाम से हैं। और कलकत्ता के अंदर पुराना हावड़ा ब्रिज है, और उसी के आगे समानांतर एक और ब्रिज बना है, उसका नाम भी विद्याचंद्र सागर सेतु रखा हुआ है। इतना मान सम्मान इस दुनिया में नहीं है, शरीर से नहीं है, लेकिन उनका काम आज भी बोलता है। बचपन के अंदर बहुत गरीबी के अंदर जिए, पढ़ाई करना होता था, दिया जलाने के लिए तेल के पैसे नहीं होते थे। चंद्रमा की रोशनी के अंदर रात को पढ़ाई करते थे। ऐसी गरीबी अवस्था से आगे बढ़े, ऐसी संघर्ष में स्थिति से आगे बढ़कर के बहुत उच्च पद पर पहुंच गए। प्रोफेसर बने,
लेकिन मन में एक कसक है, जो संघर्ष मैंने किया पढ़ाई के लिए, वैसा संघर्ष किसी बच्चे को नहीं करना। कोई बच्चा पढ़ना चाहे, पढ़ने की उसकी तमन्ना हो, तो पढ़ने की तमन्ना से वंचित नहीं रहना चाहिए। उनको 500 रुपए की नौकरी लगी, परिवार वाले खुश, इतनी बड़ी नौकरी लगी है, घर के अंदर अब सब आनंद मंगल हो जाएगा। बहुत सी कमियां घर के अंदर है, बहुत सी चीजों का अभाव है, सारी चीजें अब हासिल हो जाएंगी, क्योंकि उस समय 500 रुपए की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी थी। शाम के समय विद्यासागर ने परिवार वालों को बुलाया और कहा, देखो 500 रुपए की नौकरी लगी है, लेकिन घर खर्चे के लिए सिर्फ 50 रुपए मिलेंगे। 50 रुपए के अंदर भी गुजारा करना है, उससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता। बंदो घर के लिए सिर्फ 50 रुपए निकालते थे, बाकी 450 रुपए बच्चों की पढ़ाई के। कोई आता तेल के लिए पैसा चाहिए, ले जा। कोई आता किताब के लिए चाहिए, कॉपी के लिए चाहिए, फीस भरने के लिए चाहिए, उस काम में सारा पैसा लगा। 90% पैसा शिक्षा के लिए देते और सिर्फ 10% जिससे घर का गुजारा हो सके, सिर्फ उतना रखा। ये जीवन की पढ़ाई। ऐसी पढ़ाई पढ़ने के बाद आदमी स्वार्थ के घेरे के अंदर बंद कर नहीं रह पाता है। उसकी सोच, उसके जीने का ढंग, उसके जीने का अंदाज बिल्कुल जुदा हो जाता है। आप लोग तो हो सकता है शायद विद्यासागर को पागल कहो कि पागल आदमी है, इतनी मेहनत के बाद पहुंचा है, कम से कम पूरी सुख सुविधा तो जुटा है। हमारी नजरों में पागल हो सकते हो, क्योंकि हमने जीवन की पढ़ाई नहीं करके रखी। लेकिन वो महान पुरुष जिसका एक ही लक्ष्य, कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे। तो ऐसी पढ़ाई का अभ्यास करना। आगमों में जिक्र आता है शुद्ध संपन्न और शील संपन्न, कि जो शुद्ध से संपन्न भी हो और शील से भी संपन्न हो। शील से तात्पर्य सदाचार, सद्गुण। जब तक सद्गुण नहीं है, तब तक पढ़ाई में चाहे कितने ही निपुण बन जाएं, वो पढ़ाई बेड़ा पार नहीं कर सकती। इसलिए बहुत बड़ी जरूरत है शुद्ध संपन्नता के साथ साथ शील संपन्न भी होना, और शील सदाचार का निरंतर अभ्यास करना। सद्गुण प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करना। उसका प्रतिदिन अभ्यास करना, शील का, सदाचार का, सद्गुणों का, ये जब प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, तब इनमें अंदर हमारी रुचि बढ़ती है। भगवान श्री राम के जीवन का प्रसंग देखिए। प्रातःकाल कैकेयी के महलों में पहुंचे।
राजा दशरथ जमीन पर बेसुध पड़े हुए, कैकेयी खड़ी है। श्री राम कैकेयी से पूछते हैं, पिताश्री को क्या हुआ है? कैकेयी कहने लगी, बेटा कोई विशेष बात नहीं है, मैंने सिर्फ अपने 2 वरदान मांगे, इस कारण से ये परेशान है। मां क्या वरदान मांगा? राम का उसी दिन राज तिलक होना है, राज गद्दी मिलनी है, और उसी प्रातः की बात राम कैकेयी से पूछते, मां कौन सा वरदान मांगा? कैकेयी कहने लगी, बेटा मैंने एक वरदान मांगा कि राज तिलक तुम्हारा नहीं, भरत का। श्री राम ने सुना, और सुनकर के श्री राम के हर्ष का पारावार नहीं रहा। श्री राम कहने लगे, मां तूने तो मेरे मन की बात मांगी, मेरा भरत मेरा छोटा भाई वो राजा बने, उससे बढ़िया अच्छी बात हर्ष का विषय और कुछ हो नहीं सकता। मां तूने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत सुंदर तूने वर मांग लिया। मां दूसरा वरदान क्या मांगा? बेटा दूसरा वर मैंने तुम्हारे पिता से मांगा है कि तुम 14 साल के लिए तपस्वी के वेश में वन के अंदर रहो। श्री राम कहने लगे, मां बहुत अच्छा किया, लेकिन ये तो सामान्य बात है, और ऐसी सामान्य बात के लिए पिता क्यों परेशान हो रहे? नहीं मां कोई दूसरी बात है, इसलिए पिता इतने परेशान है, जमीन पर पड़े हुए हैं, कोई और बात है, ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। बंधुओं ये जीवन की पढ़ाई, ये सामान्य बात है। जिस व्यक्ति का राज तिलक होना हो, राज सिंहासन पर बैठाना हो, और उसको कहे तेरे को वनवास जाना है, तेरे स्थान पर किसी और को राज गद्दी देना है, और वो कहे ये सामान्य सी बात है। ये जीवन की पढ़ाई, जब जीवन जागृत हो जाता है तो ऐसी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी आदमी न केवल स्वयं को संभालता है बल्कि सबको संभाल लेता है। श्री राम पिता के पास पहुंचे, कहा पिताश्री इतनी छोटी सी बात के लिए आप परेशान होने लग गए, यह तो बहुत खुशी की बात है। पिताश्री आप उठिए, इतनी साधारण सी बात के लिए आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, और मैं कितना सौभाग्यशाली, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। राम कैकेयी से कह रहे हैं कि वो सुत, वो पुत्र बड़ भागी होता है, भाग्यशाली होता है, जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखता है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ होता है।
पुनः दशरथ से कहने लगे श्री राम, पिताश्री, वन में जाने के मेरे को फायदे ही फायदे हैं। ऋषि मुनियों का योग मिलेगा, उनके सत्संग का लाभ मिलेगा, मुझे तपस्या करने का मौका मिलेगा। और ऐसा अवसर मेरे सामने आ रहा है, और सबसे बड़ा मेरा लाभ है कि मेरा छोटा भाई, जिसे मैं जान से ज्यादा चाहता हूं, जो मेरे प्राणों के अंदर बसता है, मेरी मन की मुराद थी, मेरी मन की इच्छा थी, मेरा भरत राजा बने, और वो मेरी इच्छा पूरी हो रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। और पिताश्री, 14 साल की तो बात है, कौन सी सारी जिंदगी की बात है, यूं निकल जाए। ये जीवन की पढ़ाई, न पिता पर रोष है, न मां के कई पर गुस्सा है। वहां से पिता को ढाढ़स बंधा करके श्री राम कौशल्या के महल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर कौशल्या इंतजार कर रही हैं कि राम आएगा, उसे अपने हाथों से वस्त्र आभूषण में पहनाऊंगी, क्योंकि आज उसका रास तिलक होने वाला है। इंतजार कर रही, अभी तक आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। श्री राम माता कौशल्या के महल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मन के अंदर सोच रहे हैं माता कौशल्या से क्या कहूं। कौशल्या को भी पता नहीं है। जिस समय राम पहुंचे, कौशल्या कहने लगी, बेटा आज तेरा राज्य अभिषेक है, और इतनी देर कहां लगा। चल बेटा जल्दी कर, ये राजसी वस्त्र आभूषण पहन, वरना तेरे पिता कहेंगे बहुत देर मैंने लगा दी है, इसलिए तू जल्दी कर, और जल्दी यहां से तैयार होकर के तू जा। श्री राम मौन है। मां कौशल्या कहने लगी, बेटा तू उदास क्यों है, चुप क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा। श्री राम कहने लगे, माता तू धैर्य धारण करे तो मैं बोलूं। बेटा बोल। मां, पिता मुझे राज्य दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सुधार किया है। देख मां, अपना राज्य कोई छोटा नहीं है, इसकी सीमा बहुत लंबी फैली हुई है। इसलिए पिताश्री ने कहा है, तू वन का राज्य संभाल, अयोध्या का राज्य तेरा दूसरा भाई संभालेगा। राम इन शब्दों से कौशल्या को कहते हैं कि न पिता पर आंच आए, न मां कैकेयी पर कोई आंच आए। वो ये नहीं कह रहे कि कैकेयी के कारण पिता ऐसा कर रहे हैं, वो कहते हैं मां अपना राज्य बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है, सबको संभालना है ना, इसलिए छोटा भाई यहां राजकाज देखेगा, मैं वन में जाकर के देखूंगा। और मां, वन में जाने के मुझे बहुत फायदे, मेरे को बहुत फायदा, सत्संग का लाभ मिलेगा, नित्य प्रति ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे, उनका साथ मिलेगा, और ऐसे उस वातावरण के अंदर मुझे तपस्या का सहज लाभ मिल जाएगा, जो वृद्ध अवस्था में मिलना चाहिए वो मुझे जवानी में भी सब कुछ मिल जाएगा।
और माँ 14 साल, वो तो चुटकी में बीत जाएगी। ऐसी होती है जीवन की पढ़ाई। मां को ये नहीं कह रहे कि मुझे वनवास दिया गया है। जब साथ में खड़ा मंत्री पुत्र बताता है कि ऐसा घटनाक्रम हो गया है, तो उस समय माता कौशल्या श्री राम से कहती है कि मैं ऐसे बीच भंवर में फंस गई हूं, न तुझे रोक सकती हूं, न तुझे जाने का कह सकती हूं। अगर तेरे पिता ने सीधा तुझे आदेश दिया होता तो तेरे पिता को मैं एक बार बोल सकती थी, लेकिन ये माता कैकेयी का आदेश है। एक तरफ सत्य है तो दूसरी तरफ स्नेह, एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ मेरा वात्सल्य है। वात्सल्य तुझे रोकना चाहता है, लेकिन धर्म तुझे रोकना नहीं चाहता। अगर तुझे मैं रोकती हूं तो इस अवध देश पर, देश के राजा पर कलंक लगता है कि ऐसा पुत्र हुआ जिसको पिता ने आदेश दिया, लेकिन पिता के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ मेरा वात्सल्य जो तुझे जाने को भी नहीं कह सकता। कौशल्या श्री राम से कहती है, राम लगता है इस अवधपुरी का पुण्य उतार पर आ गया, और ऐसा लगता है उन जंगल में रहने वाले पेड़ पौधों का भाग्य जग गया है, जंगल में बहने वाली नदियों का भाग्य जग गया है, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों का भाग्य जग गया है, जो 14 साल का तुम्हारा साथ उनको मिलेगा। राम कहते मां, तू रोना नहीं, और सिर्फ 14 वर्ष की भी बात है। स्वयं को संभालना, मेरे भरत को संभालना। ये जब पढ़ाई होती है, तब एक भाई भाई के लिए जान देने को भी तैयार हो जाता है। जब भरत आया था, भरत को पता लगा, और वो वशिष्ठ कहते हैं, भरत गुरुदेव, मां का दिल ना दुखे इसलिए भोजन करता। कौशल्या मां की सांत्वना बनी रहे इसलिए भोजन करता हूं, लेकिन कौर मुंह में डालता हूं तो लगता है अंगारे डालता हूं। मन गुरुदेव क्या मेरा नसीब कि मेरे कारण से मेरे भाई को वनवास जाना पड़ा। गुरुदेव क्या मेरी किस्मत, मेरे कारण से मेरे पिता को असमय मौत मरना। लेकिन गुरुदेव क्या करूं गुरुदेव, जीना मजबूरी, लेकिन राज में मेरा मन नहीं लगता।
इसलिए आप आदेश करें। मैं इस अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में जाकर रहना चाहता हूं, पर्ण कुटी बना करके रहना चाहता हूं, चरण पादुका की पूजा करते करते जीना चाहता हूं। मेरा राजमहल के अंदर मन नहीं लगता। मेरे कारण से जो मेरे जान से ज्यादा मुझे चाहते हैं, ऐसे मेरे पिता समान भाई को वनवास जाना पड़ा। वशिष्ठ कहते हैं, भरत, अगर कौशल्या मां तुझे जाने की आज्ञा देती है तो मेरी मना नहीं। भरत पहुंचता है कौशल्या मां, कहते हैं मां एक बात कहूं। बोल बेटा। मां सोता हूं तो नींद नहीं आती, बस राम का चेहरा दिख रहा है, भोजन नहीं खाता। तू खुश रहे इसलिए ने चाहते हुए दिखाना पड़ता है। मेरा राज में मन नहीं। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं नंदी ग्राम जाकर के बेटा। राम गया, दिल में बहुत दुख, लेकिन थोड़ा संबल था कि तू मेरे सामने, लेकिन अब तू ही जाने की बोल। बेटा मैं जानती हूं कि तू यहां पर रहेगा तो जी नहीं पाएगा, इसलिए दिल तो नहीं मानता, दिल तो ना बोल रहा है, लेकिन जब तेरे चेहरे के सामने देखा, जब देखती हूं तो खाना तो खाता है लेकिन मेरे को खुश करने का देखा। जब मैं देखती तू राजकाज करता है लेकिन तेरा उसमें कोई रुचि नहीं है, तो तेरे को रोक करके मैं क्या करूं? बंधु, क्या प्रेम, क्या भाई भाई के बीच में प्रेम। और ये तब होता है जब हम जीवन की पढ़ाई कर चुके होते हैं, और जब तक जीवन की पढ़ाई नहीं होती तब तक जमीन के एक टुकड़े के लिए, कुछ पैसों के लिए भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। भाई भाई एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते। इसलिए आगमकारों ने कहा कि शिक्षा का अभ्यास ऐसी शिक्षा का अभ्यास है जो तुम्हारे जीवन को जागृत करती है। ऐसी शिक्षा के अंदर पारंगत होना, तब जाकर के जीवन का कल्याण होता है। जब हम अच्छे विचारों का अभ्यास करते हैं, अच्छे विचारों में रहने का अभ्यास करते हैं, अच्छे विचारों में जीने का अभ्यास करते हैं, सद्गुणों को बढ़ाने का अभ्यास करते हैं, तब जाकर के उसके अंदर थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल होती है। और फिर
चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति होगी, लेकिन उस अवस्था के अंदर भी न केवल हम स्वयं को संभाल सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी संभाल सकते हैं। श्री राम जब वापस आते हैं वन भ्रमण के बाद, तो कैकेयी के महल में पहले पहुंचते हैं। मां, तेरा आशीर्वाद, तेरा आशीर्वाद नहीं होता तो मुझे लक्ष्मण और भरत जैसे भातृ प्रेम की क्या मालूम, क्या पहचान पाती। तेरा आशीर्वाद नहीं होता तो हनुमान की भक्ति कहां देखने को। मां, ये तेरा आशीर्वाद, ऐसे बोल मुंह से निकलते। ऐसा जीवन अपना बने, और ये संकेत की यात्रा करते करते वो क्षमता हमारे अंदर पैदा होती है कि कोई हमारा बुरा करने वाला है, कोई हमारा बुरा चाह रहा है, हमारे लिए बुरा कर रहा है, फिर भी उसके लिए मंगल भाव करना, फिर भी उसके लिए कल्याण की कामना करना। तो इन चीजों का जब अभ्यास हमारा होता है प्रतिदिन, सामायिक के अंदर सद्गुणों का बढ़ाने का अभ्यास चलना चाहिए कि मेरी सहनशीलता बढ़े, समभाव बढ़े, कठिन परिस्थितियों के अंदर भी मेरा मन डावाडोल ना हो। ऐसा माहौल यदि कभी घर पर बन जाए, उस समय में अपनी खुद को संभाल सकूं। सास बहू में इस चीज को लेकर के झगड़ा हो गया, नए घर में प्रवेश हुआ था और हॉल के अंदर सासू कहने लगी यहां पर कैलेंडर लगेगा, क्योंकि तिथि आदि का मेरे को ध्यान रहेगा, कब पक्षी आती है, कब कौन सी तिथि आती है, कैलेंडर सामने रहेगा तो मेरे को ध्यान रहेगा, इसलिए यहां पर कैलेंडर लगेगा। बहू कहने लगी यहां पर पेंटिंग लगेगी। बहू ने पेंटिंग लगा दी। महाराज साहब का चातुर्मास था, अरे बहुत सुंदर भगवान की तस्वीर सासू को मिली। अब सासू लाकर के भगवान की तस्वीर थी, भगवान की पूजा करने वाली थी, आराधना साधना करने वाली थी, तो उसने सोचा चलो दूसरी जगह भगवान की फोटो लगा दें। जब बहू को पता लगा, बोले नहीं और कुछ नहीं लगेगा, खाली बढ़िया लगता है। अब जब जीवन की पढ़ाई नहीं की हुई होती है, तो छोटे छोटे कारणों से हम एक दूसरे से टकराने का प्रयास करते हैं। यदि जीवन की पढ़ाई की हुई होती है तो छोटे छोटे कारणों से बचने का प्रयास करते हैं। अब नए घर में प्रवेश हुआ था, बेचारे बूढ़े माँ बाप थे, पुरानी याददाश्तें थी, बहुत सी चीजें पुरानी सामग्री साथ में लेकर के आए हुए थे। अब बेटा बहू बोले कि तुम्हारे पुरानी चीजों का यहां पर अब कोई आवश्यकता नहीं, अब इनको तो कबाड़ में बेच। बूढ़े माँ बाप कहते हैं हमारी यादें हैं,
बेटा बहू बोलता घर में रखने की जगह नहीं है। क्या करना? बाप बोलता बेटा ये इनको देखते तो हमें तसल्ली होती है, कुछ फोटो है, कुछ दूसरी चीजें हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, लेकिन बेटा वो बोलता नहीं। अब जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब कहां तो भगवान श्री राम के वो वचन कि माता पिता को संतुष्ट करना, माता पिता को तुष्ट करना, ये पुत्र का सबसे पहला कर्तव्य होता है। और वे पुत्र भाग्यशाली जो माता पिता की आज्ञा के अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाता हो। ये तभी होता है जब सद्गुण रूपी शिक्षा का हम निरंतर अभ्यास करने का प्रयास करते हैं और उसी से जीवन सुंदर और शानदार बनता है। पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं करते हैं। मंगली चदारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चदारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, शाहू लोगुतमो, केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चदारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण मंगल करण, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद करण। आज के एकासने का पचखान, आज के एकासने का पचखान, एकासना व्यासना, एकासनम व्यासना पचखान, अजय चित्रदेव की साथ मनसा वैसा कैसा क्या वो दूसरे आइंडिल हो किसी का। आज के आइंडिल का पचखान अरियन चित्रदेव की साथ किसी मनसा वैसा कैसा देवालय में यात्रा करें सब समय क्या वो उपवास हो किसी का। चौथम बत्तम पचकामी जिसका भी उपवास है। तीनम प्यारम अश्नम खाइमम साइमम, अनथना भोगनम महत्रागारणम, सब समय वत्यागारणम, त्यागो श्री। बोले शरवण भगवान महावीर स्वामी की। संघ की तरफ से सूचनाएं, उसके अनंतर